Hello students, in this video I am going to explain 6th chapter of environment for class 4th. Chapter 6 रिया's journey. रिया's journey मतलब रिया का सफ़र, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ओके, ट्रिप पे जा रही है। उसके सफ़र में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वो सब इस चैप्टर में बताया हुआ है। एंड अनदर थिंग, दिस टॉपिक रिया's जर्नी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, तो 3 चैप्टर्स में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। 6, 7, 8 तीनों चैप्टर्स रिया की जर्नी के बारे में ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। Riya and her friend Jia were very excited. They were going for a trip on a train to Vapi. Riya was going to her uncle's house and Jia was going to Daman with her family for a holiday. रिया और जिया इस चैप्टर में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। ओके, रिया इज़ गोइंग टू हर अंकल्स हाउस। रिया अपने अंकल के घर जा रही है और जिया अपनी फैमिली के साथ फैमिली हॉलीडे पर जा रही है दमन। As both the families decided to go together, Riya's father had booked train tickets for both the families before 15 days. तो दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को अच्छे से जानती है। रिया और जिया दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो रिया के फादर ने 15 डेज़ पहले ही ट्रेन के टिकट्स बुक करवा ली थी, क्योंकि दोनों फैमिलीज साथ में ही जाने वाले थे। तो उन्होंने ऑलरेडी 15 दिन पहले ही टिकट्स बुक करवा ली थी। Just 2 days before their journey, Jia fell ill. Doctor told her to take rest. Jia's family had to cancel their tickets. Both friends were very sad as they had made many plans for the trip. Due to Jia's cancellation, Riya felt very sad. जर्नी के एग्जैक्ट 2 दिन पहले, जर्नी से बिल्कुल 2 दिन पहले, जिया बहुत बीमार हो गई। तो डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि इसको आराम करना चाहिए, इसको अभी ट्रिप पे नहीं जाना चाहिए। तो जिया की फैमिलीज़ को टिकट्स कैंसिल करवानी पड़ी। दोनों फ्रेंड्स बहुत सैड थे, रिया और जिया दोनों, क्योंकि दोनों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे ट्रिप पे जाने के लिए। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी 2 बेस्ट फ्रेंड्स में से एक नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों बहुत ही अपसेट हो गए, दुखी हो गए। Next paragraph, what happened further? Jia said, I had an idea. She told Riya, don't be upset. You write everything about your trip in a diary and take photos and videos in your mobile. When you will come back, I will read your diary and will see photos and videos too. तो जिया ने उसको एक आइडिया दिया। जिया ने रिया को बोला कि डोंट बी अपसेट, तो दुखी नहीं हो, तू एक काम कर, तू अपने साथ एक डायरी लेके जाना। ओके, और जो भी कुछ तू देखेगी, जो एक्सपीरियंस करेगी, जो भी जर्नी में तू जहाँ भी घूमेगी, वो सब तू एक डायरी में लिख देना। फ़ोटोज़ लेना, वीडियोज़ लेना। तो जब तू वापस आएगी तब वो जो डायरी है वो जिया पढ़ेगी। ओके, जिया फ़ोटोज़ भी देखेगी, वीडियोज़ भी देखेगी और रिया की डायरी भी पढ़ेगी। तो वो सारी ट्रिप के बारे में जिया को भी पता चले। तो रिया ने बिल्कुल ऐसा ही किया। रिया वेंट टू हर होम, शी फाउंड वन नोटबुक एंड अ पेन एंड पुट इट इन हर बैग। रिया ने भी घर पे जाके फटाफट एक नोटबुक, एक डायरी और एक पेन ले लिया और अपने बैग में डाल दिया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। टुडे इज़ अ फुल मून डे. After taking our dinner, we took an auto to reach Gandhidham railway station. After some time, the train arrived at the station. We saw some passengers were sitting in the train. Train had departed at 7:50 p.m. from Bhuj, main station of Kutch. The name of the train was the Kutch Express. तो आगे इस पैराग्राफ से उनकी जर्नी शुरू होती है। रिया बता रही है कि कौन सा दिन था। तो उस दिन फुल मून डे था। अपने डिनर ख़त्म करने के बाद वो
उनकी फैमिली एक ऑटो लेके वो लोग गांधीधाम स्टेशन के लिए निकल गए। जैसे ही वो गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुँचे, थोड़ी देर में उनकी ट्रेन आ गई। द ट्रेन अराइव। दे सॉ सम पैसेंजर्स सिटिंग इन द ट्रेन। कुछ पैसेंजर्स ट्रेन में ऑलरेडी बैठे हुए थे। ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ट्रेन बुध से स्टार्ट हुई थी अराउंड 7:50 PM। द नेम ऑफ द ट्रेन वॉज, उनकी ट्रेन का नाम था द कच्छ एक्सप्रेस। When we went near the coach, there was so much commotion from a single door. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside. Father felt someone pushing. So he said, train will stop here for 15-20 minutes, so don't be in a hurry. तो वो लोग अपने कोच के पास गए। ट्रेन का जो कोच होता है जिसमें हम बैठ के डिब्बे में बैठ के जाते हैं, वो लोग अपने कोच के पास गए। उन्होंने देखा कि एक ही सिंगल डोर से बहुत ही कमोशन था। कमोशन मीन्स भीड़ भाड़ और आवाज़। एक ही सिंगल डोर से बहुत लोग आ रहे थे और चढ़ भी रहे थे ट्रेन में। तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। उसके जो फादर है, रिया के फादर को किसी ने धक्का मारा। उन्होंने फील किया कि किसी ने उनको पुश किया। तो रिया के फादर ने उनको समझाया कि डोंट पुश ईच अदर, हमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन यहाँ पे 15-20 मिनट्स के लिए रुकेगी। डोंट बी इन अ हरी, हम आराम से बाद में चढ़ जाएंगे। सो जैसे तैसे उन्होंने ट्रेन में वो लोग चढ़े, उन्होंने मैनेज किया टू गेट इन टू द ट्रेन। We somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage at a proper place. By the time the train started, most people had found their seats. Mother and I got window seats. Father and Himangsh got the middle seats. There was another family with us. They seemed to board the train from the previous station. They had 2 children of our age with them. They got 2 upper seats and 2 lower seats. तो उन्होंने जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, मैनेज किया। उन्होंने अपनी सीट्स ढूंढी, अपना लगेज रखा सही जगह पे, और इतनी देर में ट्रेन स्टार्ट हो गई। ऑलरेडी वहाँ पे सब लोगों को अपनी अपनी सीट्स मिल चुकी थी और रिया भी अपनी और अपनी फैमिली के सीट्स के बारे में बता रही है कि उसे और उसकी मदर को विंडो सीट्स मिली, उसके फादर और हिमांश को मिडल सीट्स मिली, बीच की सीट्स मिली। उनके साथ उसी कैबिन में एक और भी फैमिली थी। उस फैमिली में भी सेम इनकी एज के जैसे ही 2 चिल्ड्रंस और थे। ओके, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने प्रीवियस स्टेशन से, इसके पहले वाले स्टेशन से वो लोग ट्रेन में बैठे हैं। उन लोगों को 2 अपर सीट्स मिली थी और 2 लोअर सीट्स। What happened further? Let's move to the next page. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see if we were in our proper seats. तो थोड़े टाइम बाद टीसी आया, टिकट कलेक्टर आया। उन्होंने उनकी टिकट्स चेक की कि वो लोग प्रॉपरली अपनी अपनी सीट्स पे सब बैठे हैं या नहीं। After 1 hour, the train stopped at one station. I saw it from the window. Samkhiyadi Junction was written on the station. 1 घंटे बाद ट्रेन जो है वो एक जंक्शन पे आके रुकी। रिया ने विंडो से देखा, उसने देखा कि समखियाड़ी जंक्शन लिखा हुआ था बोर्ड पे। तो उसने तुरंत अपने फादर से पूछा कि ये जंक्शन क्यों लिखा हुआ है। Why is the junction was written after the station's name? स्टेशन के नाम के बाद जंक्शन लिखा हुआ क्यों है? तो उसके फादर ने उसे समझाया। Father explained to me that the station at which 2 or more railway tracks are separating is called junction. ऐसा स्टेशन जहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं जिस पे ट्रेन चलती है, वो ट्रैक्स अलग हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे उस स्टेशन को बोलते हैं जंक्शन। ओके, फ्रॉम दिस स्टेशन 2 रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग, यहाँ से 2 रेलवे ट्रैक्स सेपरेट हो रहे हैं। ऑन द ट्रैक ऑन विच आवर ट्रेन इज़ रनिंग इज़ द वे टू अहमदाबाद एंड अदर
गोज़ टू पालनपुर। और दोनों ट्रैक्स की डेस्टिनेशन भी उसके फादर ने उसको बताई कि एक ट्रैक जो है वो अहमदाबाद की तरफ जाएगा और जो दूसरा ट्रैक है वो पालनपुर की तरफ। ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 मिनट्स, ट्रेन वहाँ से भी 2-3 मिनट वहाँ पे रुक के फिर ट्रेन आगे बढ़ी। The two tracks separated from one another. Father showed it to me from the window. उसके फादर ने उसे विंडो से दिखाया कि वो जो ट्रैक्स है वो सेपरेट हो रहे थे, अलग हो रहे थे। Our train left that station. I was observing the view outside the window. It was looking like white bedsheets spread across an open plain up to far away in a full moonlight. थोड़ी देर आगे जाते ही रिया ने विंडो से ये सीन देखा जो हमारे फ़ोटो में दिखाया हुआ है। उसने ये व्यू देखा अपनी विंडो से। ऐसा लग रहा था कि वाइट बेडशीट बिछी हुई है चारों तरफ। मून की लाइट आ रही थी थोड़ी हल्की हल्की और उन्हें चारों तरफ ऐसा वाइट बेडशीट दिखाई दे रही थी। बट इट वॉज नॉट वाइट बेडशीट। वॉट इट इज़, लेट अस सी फर्दर। Father said that it is a small desert of Kutch and it is looking like white bedsheet because of white layer of salt on it. In this area, Agriyas are harvesting salt by making saltin. There we can also see very heaps of salt. तो उसके फादर ने उसे समझाया कि ये जो है वो कच्छ का छोटा सा डेजर्ट है। वो दिखने में ऐसा है वाइट बेडशीट की तरह, बट वो वाइट बेडशीट नहीं है, वो एक्चुअली सॉल्ट है। ओके और उन्होंने बहुत सारे हिप्स मतलब सॉल्ट के पहाड़ भी देखे। द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, ट्रेन और फास्ट चलने लगी। समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन अ फेंट लाइट ऑफ मून। देयर वॉज लाइट ऑफ व्हीकल सीन ऑन इट। वाइल वी वेर क्रॉसिंग द ब्रिज आई आस्क्ड माई फादर, Which is the bridge? This is Surajbari Bridge, he replied. It is known as the entrance of Kutch. ट्रेन और फास्ट चलने लगी। धीरे धीरे आगे उन्हें फेंट लाइट में मतलब पूरी तरह रोशनी नहीं थी, दिन की रोशनी नहीं थी, रात को उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। तो उस लाइट में फेंट लाइट में उन्हें एक ब्रिज दिखाई दे रहा था रिया को। तो जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस कर रहे थे उसने फिर से अपने फादर से पूछा कि फादर विच इज़ दिस ब्रिज, ये कौन सा ब्रिज है। तो उसके फादर ने उसे समझाया कि ये सूरजबारी ब्रिज है और ये कच्छ का एंट्रेंस ब्रिज है। ओके, दिस इज नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ। He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via Palanpur. That used to take much time. तो उसके फादर ने उसे समझाया कि जब ये ब्रिज नहीं बना था तब सारी ट्रेन्स पालनपुर से होके अहमदाबाद जाती थी। ओके, ऑल द ट्रेन्स, जो भी ट्रेन्स अहमदाबाद जाती थी वो पालनपुर से होकर फिर अहमदाबाद जाती थी, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था, बहुत घंटे लगते थे सफ़र में। पर अब ऐसा नहीं है, अब ब्रिज बन चुका है और अब ट्रैवलिंग में टाइम कम लगता है। इमीडिएटली आई आस्क्ड माई फादर, वी हैड सीन 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक्स बिफोर दैट, वॉज द वे टू पालनपुर राइट? फादर सेड येस, फ्रॉम दैट रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग। तो रिया ने फिर से तुरंत अपने फादर से क्वेश्चन किया कि आप क्या उसी ट्रैक के बारे में बात कर रहे हो जो हमने जंक्शन पे देखा था? जंक्शन पे जो हमने 2 ट्रैक सेपरेट होते दिखे थे हमें, जो हमने देखे थे, क्या आप उसी के बारे में बात कर रहे हो? क्या वही रास्ता था पालनपुर का? तो उसके फादर ने बोला यस। इट वॉज 11 at night, so father told us to sleep. Mother spread out bedsheet on our seat. All passengers were also going to sleep. There was toilet facility in the train. I went to toilet with my mother and then slept. रात के 11 बज चुके थे। उनके रिया के फादर ने सबको बोला कि अब हमें सो जाना चाहिए।
उनकी जो मदर है उनकी मदर ने सब सीट्स पे बेडशीट्स बिछाई उनके सोने के लिए। सब पैसेंजर्स धीरे धीरे सो रहे थे। रिया भी अपनी मॉम के साथ, ट्रेन में टॉयलेट फैसिलिटी थी इसलिए रिया भी अपने मॉम के साथ एक बार टॉयलेट होके आई और फिर अपनी वो मॉम के साथ सो गई। I tried to sleep but I was not able to sleep due to train's noise. There was another family near our seats. The girl in the family seems to be of my age. She was also not feeling sleepy. We both talked. Her name was Fiona. She had some story books. तो रिया ने सोने की कोशिश तो की पर ट्रेन की नॉइज़ की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तो उसने सामने की सीट पे देखा जो दूसरी फैमिली थी उनके साथ, जो लड़की उसके एज की लग रही थी उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों जाग रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने बातें करना शुरू किया। रिया को भी नींद नहीं आ रही थी और फियोना को भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का नाम फियोना था। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दोनों ने धीरे धीरे बातें शुरू की। फियोना के पास थोड़ी स्टोरी बुक्स थी तो रिया ने भी उसे एक स्टोरी बुक लेके रीड करना शुरू किया एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। व्हाइल रीडिंग द बुक आई स्लेप्ट। और बुक रीड करते करते रिया सो गई। सडनली आई वोक अप। आई सॉ दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। आई सेट एंड पीप्ड आउट ऑफ द विंडो। इट सीम्स अ बिग सिटी हैड केम। द ट्रेन वॉज पासिंग। द city was looking very beautiful all around because of lighting. I have never seen such kind of beautiful scene in Gandhidham. The train was passing under the bridge or somewhere from railway crossing. Well, all around tall buildings and the atmosphere was quiet. I took my mother's mobile to take photos and videos of those beautiful scenes which we will enjoy watching later. थोड़ी देर उसे नींद आई और फिर वो फिर से उठ गई। एकदम सडनली शी वोक अप अगेन। तो उसने विंडो में से देखा कि बहुत सारी लाइटनिंग्स दिखाई दे रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी सिटी आई है। लंबी लंबी बिल्डिंग्स, बहुत सारी लाइटनिंग और रात का टाइम था तो एकदम सब क्वाइट था। रिया ने पहले ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था रात में जब सब लाइट्स ऑन थी टॉल बिल्डिंग्स में। इट वॉज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सीन। तो रिया ने तुरंत ही अपने मॉम का फ़ोन लिया और उसने फटाफट थोड़े फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए जो वो लोग बाद में देखेंगे तो एन्जॉय करेंगे। Our train reached at one big station. Father also woke up. He told that Ahmedabad came. The atmosphere filled up by the noise of different hawkers. Some of the words were chai, garam, garam bhajiya, puri shaak, cold water bottle, bananas, vada pav, chiku, apple. Father said the train will be at the station for 20-25 minutes. Father got down from the train to fill water bottle. I also went with him. थोड़े टाइम बाद ट्रेन जो है एक बिग स्टेशन पे पहुंच गई, एक बड़ी सिटी के स्टेशन पे पहुंच गई। वो सिटी थी अहमदाबाद। तो जैसे ही ट्रेन अहमदाबाद पहुंची, पूरा जो एटमॉस्फेयर है आसपास वो फिर से आवाज़ों से, नॉइज़ेस से भर गया। हॉकर्स की उन्हें अलग अलग आवाज़ें आ रही थी कि गरम चाय मिल रही है, गरम भजिया, पूरी शाक, वाटर बॉटल, बनानास, वड़ा पाव, चिक्कू, एप्पल, ओके, ये सब मिल रहा था। अलग अलग नॉइज़ेस आने लगी जैसे रेलवे स्टेशन पे होती है। उसके फादर ने उसे बताया कि यहाँ पे ट्रेन 20 या 25 मिनट्स के लिए रुकेगी। उसके फादर उतरे क्योंकि उन्हें वाटर बॉटल फिर से रिफ़िल करने जाना था। रिया भी उनके साथ ही गई अपने फादर के साथ बॉटल फिल करने। देन द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड. Passengers were buying from the hawkers. There were many other trains at the platform. There were people with red uniform carrying load and running around. There was an important announcement on the mic. Some passengers were waiting for their train. I was enjoying the scene.
We took bananas and chiku from hawkers and got into the train. तो जैसे ही रिया प्लेटफॉर्म पे उतरी उसने देखा कि बहुत ही प्लेटफॉर्म क्राउडेड था, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत सारे पैसेंजर्स थे जो हॉकर्स से कुछ न कुछ ख़रीद रहे थे खाने के लिए, फूड आइटम, स्नैक्स। वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे, बहुत सारी ट्रेन्स थी, बहुत सारे वो रेड कलर में यूनिफॉर्म, रेड कलर का यूनिफॉर्म पहने लोग थे जिसको हम कुली बोलते हैं। वो लोग सामान यहाँ से वहाँ लोगों का लेके जा रहे थे। माइक पे जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो सब माइक पे हो रही थी। कुछ पैसेंजर्स अपने ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे। रिया ये पूरा सीन सब देखती है और एंजॉय करती है। रिया भी हॉकर्स से बनानास और चीकूज़ लेके फिर से वो ट्रेन में चली जाती है। By the time the train started, we ate bananas and chiku and I went to the toilet. Now I was not feeling sleepy. I was having bored of snakes and ladders game. Himangsh, Fiona and I played snakes and ladders. In the meantime, the train arrived at Nadiad where Fiona had to get down. Fiona said bye to us and then I and Himangsh went to sleep. थोड़ी देर में फिर से वहाँ से भी अहमदाबाद से भी ट्रेन स्टार्ट हो गई। उन्होंने बनानास और चीकूस खाए। रिया एक बार फिर से टॉयलेट जाके आई। उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी, तो उन लोगों ने थोड़ी देर स्नेक्स और लैडर खेला। फिर उसके बाद वो स्नेक्स और लैडर सांप सीढ़ी की गेम जो खेलते हैं वो खेल के भी वो बोर हो गई। हिमांश, फियोना और रिया स्नेक्स और लैडर्स की गेम खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो उस गेम से भी बोर हो गए और इतनी देर में नडियाद स्टेशन भी आ गया जहाँ पे फियोना को उतरना था। तो फियोना ने रिया और हिमांश को बाय बोला और वो चली गई, उतर गई अपने स्टेशन पे। और उसके बाद फिर से रिया और हिमांश जो है वो फिर से सोने चले गए। दे वेंट टू स्लीप। We have completed our chapter here. I hope you understood. Thanks for watching.